हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्ड्स एंड इंडिसेस। सर्ड्स एंड इंडिसेस में मेनली हम लोग इरेशनल नंबर्स के साथ डील करेंगे। हम लोग जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे ये चैप्टर का आपको क्वेश्चंस के साथ डील करना है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे रूट ओवर का रूल ज़्यादा हो जाएगा, रूट ओवर और पावर्स का, एक्स टू द पावर वाई, ये दो चीज़ का रोल ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला है सिंप्लीफाई रूट ओवर 125 प्लस रूट ओवर ऑफ 80। तो आपको पता है जब रूट ओवर में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो स्क्वायर रूट है। तो ठीक है, तो हम लोग रूट ओवर 125 प्लस रूट ओवर 80, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 5 × 5 × 5, 125 जो है, प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर, फिर 16 है तो 5 × 4 × 4 भी लिख सकते हैं आप, या फिर इंटू 2 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं, जैसे आपका मर्जी। तो अब यहाँ पे आप देखिए दो 5 है अपने पास, तो ये दोनों एक 5 को बाहर ले जाएगा और दूसरा जो स्क्वायर रूट है वो अंदर ही रह जाएगा क्योंकि उसके पास पैर नहीं है ये करने के लिए। प्लस यहाँ पे भी देखिए रूट 5 के पास पैर नहीं है बाहर निकलने के लिए, और 4 के पास पैर है तो 4 बाहर चला जाएगा, 4 √5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 √5। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल है, ज़्यादा इसमें कोई ट्रिकी नहीं है। नेक्स्ट है वैसे ही रूट ओवर ऑफ 3 प्लस 5 √12 प्लस 7 √48। इसमें मेन आपको काम करना है, आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो एक अपने पास रूट ओवर ऑफ 3 इधर में है, तो अब आपको यहाँ पे और यहाँ पे रूट ओवर ऑफ 3 निकालना है। तो √3 प्लस 5 √12 प्लस 7 √48 को हम लिख सकते हैं 1 √3 प्लस 5 को ये लोग बाहर ले आए, 5 जो यहाँ था वो बाहर रह गया। रूट ओवर ऑफ 2 × 2 × 3, तो 2 के पास एक पेयर है बाहर निकलने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे 4 के पास पेयर है बाहर निकलने के लिए, तो 2 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 √3 प्लस 10 √3 प्लस 28 √3, इसका सम टोटल कर देंगे तो 39 √3 आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 70 माइनस भी वैसे ही काम करेगा। 75 प्लस 27 माइनस 2 √3, यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट ये है कि यहाँ पे √3 दिया हुआ है, तो √3 आपको कॉमन निकालना है, आपको ये समझ लेना है। तो 75 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 25 × 3 प्लस 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 माइनस 2 √3। तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा 5 √3 प्लस 3 √3 माइनस 2 √3। तो 5 प्लस 3 माइनस 2, बाहर बाहर का जो √3 कॉमन हो जाएगा तो 6 √3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है, काफ़ी इजीली सॉल्व हो सकता है ये। ठीक है, ये आपको तब बेटर समझ में आएगा जब आप चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिए हो। ठीक है, अब हम लोग को निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स 2 to the power 1/2, 3 to the power 1/3 एंड 5 to the power 1/4। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा तकलीफ आएगा। इसमें 2 to the power 1/2 इंटू 3 to the power 1/3 इंटू 5 to the power 1/4 करना है अपने को। तो क्योंकि यहाँ पे तीनों में, तो आप बेसिकली ऐसे बताओ मेरे को कि नॉर्मल जो √2 है इंटू √3 अगर है और इंटू √5 है, तो क्या आप ये तीनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं। जब तक बेस सेम नहीं है तब तक आप ये तीनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को बेस सेम करना पड़ेगा, एलसीएम जो हम लोग करते थे पहले क्लास 10 में और उसके पहले। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या है? 12 है। तो 2 to the power 1/2 को हम लिख सकते हैं 6/12। ठीक है, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4/12, इंटू 5 to the power 1/4 को हम लिख सकते हैं 3/12। अगर आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप ऐसे कर लीजिए 1/2 इंटू 12/12 बाय, सॉरी, 1/2, आपको बेस 12 लेना है तो इंटू 6/6। सिमिलरली 1/3 में बेस 12 होना चाहिए तो इंटू 4/4। ऐसे करके आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। ऑल्टरनेटिवली आप डायरेक्ट भी सोच के कर सकते हैं। अब इतना अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ये सब में। ठीक है,
तो अब आपका बेस यहाँ पे तीनों में सेम हो गया, 2 to the power 6/12, 4/12 और 3/12। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बेस को बाहर ले जाएंगे, तो 2 to the power 6 इंटू 3 to the power 4 इंटू 5 to the power 3, इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे और 1/12 को बाहर ले जाएंगे। ठीक है, अब सिंपली बस आपको 1/12 जो है इसको सॉल्व कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। आपको कितना प्रोडक्ट्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद 12 का ये निकालना पड़ेगा। तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि आप इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया जाता है। लास्ट आपको जो स्टेप है जो आपको सॉल्व करके छोड़ना है, उसमें 2 to the power 6 जो है वो जैसे 64 है, 3 to the power 4 81 है और 5 to the power 3 125 है। तो आपको बस इसको टू द पावर 1/12 इक्वल्स टू, इसको आपको सॉल्व करना है, जो निकल के आएगा 648,000 टू द पावर 1/12। अब ये सॉल्व कर पाना इजी नहीं है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही सॉल्व हो सकता है। तो बस यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व कर पाना। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ इजी क्वेश्चन है। डिवाइड 15√3/3। तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इक्वल्स टू √3 इंटू √3, या फिर दो मतलब √3 इंटू 3 होल में, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, दोनों का पावर 2। जब कुछ नहीं लिखा है तो मान के चल रहे हैं कि पावर 2 है। सिमिलरली यहाँ पे 15√3 को अगर हमको 3 से डिवाइड करना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे √3 इंटू √3। ठीक है, अच्छा, अब 15√3 को हमको 3 से डिवाइड करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, ऊपर में √3 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में भी √3 एक मल्टीप्लाई करेंगे। इससे होगा ये, एक सेकेंड, इसमें हमको एक दूसरा तरीका से करना पड़ेगा। इसमें आपको 15√3 को 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपको इसका ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली यहाँ पे 3 को 5 से काट सकते हैं और 5√3 आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आएगा वैसा क्वेश्चन जहाँ पे हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जैसे √3 इंटू √3 हम लोग को लिखना पड़ेगा 3 के बदले। वो क्वेश्चन आगे आएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन जब आएगा तब हम लोग उसमें वैसे डील कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपली वैसे ही 12√2 इंटू 5√3 इंटू 7√5 डिवाइडेड बाई 4√2 इंटू √3 है। तो यहाँ पे √3 से कट हो जाएगा, √2 से कट हो जाएगा। तो और 4 जो है यहाँ पे 12 से कट होके 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 5 इंटू 7√5 इक्वल्स टू 15 इंटू 7√5। ठीक है, अच्छा, ये चीज लेकिन आप तब नहीं कर सकते जब पावर में कोई और आ जाए। यहाँ पे जैसे ये क्यूब रूट दिया है, तो जब क्यूब रूट आ जाएगा तो गेम चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप सिंपली डिवाइड जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं वैसा नहीं करना पड़ेगा, आपको पावर यूज करके पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 25 का क्यूब रूट 4 को हम लोग को 5√2 से डिवाइड करना है। तो 5 और 5 को तो आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, बट ये जो मतलब ऐसे कर, अगर यहाँ पे ये स्क्वायर रूट होता तो आप कट कर सकते थे। बट यहाँ पे क्योंकि क्यूब रूट आ गया तो आप ये चीज अब नहीं कर सकते। क्यों? आप इसको पावर्स में एक्सप्रेस करके लिख के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए, 25 इंटू 4 to the power 1/3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 to the power 1/2। ठीक है, तो अब हम लोग को फैक्टराइजेशन कर लेने से अब हम लोग के लिए ये इजी हो गया कि ये 5 को हम लोग इससे डिडक्ट कर सकते हैं। अब 4 का क्यूब रूट है और 2 का स्क्वायर रूट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, 4 जो है वो 2 का ही तो एक मल्टीपल है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 to the power 2 का होल बाय 1/3। 4 को हम लोग वैसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 to the power 1/3। आगे हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 to the power 2/3 डिवाइडेड बाय 2 to the power 1/3। पावर का हम लोग सिंपली इसको माइनस कर देंगे, 2 का 2/3 माइनस 1/3, तो ये निकल के आएगा 5 इंटू 2 to the power 1/3। और
5 क्यूब रूट 2, ये आंसर निकल के आता है। कोई मिस्टेक हुआ क्या यहाँ पे? अच्छा सॉरी, ये 2 to the power 1/2 था, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, छोटा सा एरर हो गया। 2 to the power 1/2 है, और ऊपर में 2 by 3, और तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 into 2 to the power 2/3 -1/2। जैसे 2/3 और 1/2 को जनरली माइनस किया जाता है, वैसे ही करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे 6 4 -3। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आता है 5 into 2 to the power 1/6। ठीक है, आपको ये चीज पता है ना कि a to the power b डिवाइडेड बाय a to the power c अगर होता है तो उसको हम लोग a to the power b माइनस सी लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं आप ये भी चीज एक बार देख लीजिए। सपोज 2 to the power 4 है डिवाइडेड बाय 2 to the power 2 है, तो हम लोग इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 डिवाइडेड बाय 2 into 2, तो ये दो 2 कट जाएगा और यहाँ पे 2 to the power 2 बच जाएगा आंसर। हम लोग इसको अल्टरनेटिवली ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 to the power 4 - 2, तो 2 to the power 2। ये तभी पॉसिबल है जब बेस दोनों में 1 है। अगर बेस चेंज हो जाएगा तो आपको ऐसे यहाँ पे जैसे हम लोग एलसीएम लेके किए वैसे आपको एलसीएम लेके करना पड़ेगा। सिंपली माइनस करने का जो रूल है वो एप्लीकेबल हो जाता है पावर्स के केस में जब डिवाइड होता है सेम नंबर से। ठीक है, वो यहाँ पे आपको और देखने के लिए भी मिल जाएगा। √a × √a अगर स्क्वायर रूट है तो वो a हो जाएगा। √a × b × c जो है वो √abc हो जाएगा। √a × b √ab बन जाएगा। ये सब प्रोवाइडेड कि यहाँ पे जो नंबर है वो स्क्वायर रूट ही है या दोनों में क्यूब रूट है। वो अगर चेंज हो जाएगा तो ये होल्ड गुड नहीं करेगा। सपोज a का स्क्वायर रूट है इंटू b का क्यूब रूट है, अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ऐसे √a भी नहीं लिख सकते। यहाँ पे 2 और यहाँ पे अगर 3 है तो आप ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन से √a भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का जो पावर का बेस है वो अलग अलग है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है √a² a इंटू ए कॉमन हो गया तो a बाहर आ सकता है। a² × b² अगर है तो a भी बन जाएगा। a प्लस b का रूट ओवर का स्क्वायर अगर है तो a²। आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर √a + √b का होल स्क्वायर है तो √a का होल स्क्वायर क्या हुआ a, √b का होल स्क्वायर क्या हुआ b, और +2 ऑफ रूट ओवर ऑफ ए बी, क्योंकि 2ab में यहाँ पे रूट है और इंटू √b हो जाएगा। ठीक है, ये इसको सॉल्व करके आप एक बार खुद भी ऐसे चाहें तो देख सकते हैं। √a + √b इंटू √a + √b, ऐसे आप अगर √a निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। √a इंटू ए बन जाएगा, √b इंटू बी बन जाएगा, प्लस रूट ओवर ऑफ ए बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी ए, तो ये निकल के आएगा a + b प्लस 2 √OF AB। सिमिलरली a माइनस बी का अगर रहेगा तो a + b - 2ab हो जाएगा। अगर a + b और a - b का रूट ओवर दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये वो फॉर्मूला है a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a² - b² वाला जो फॉर्मूला है। तो ये a² मतलब a, b² मतलब b, तो a² - b² है ये सिंपली। ठीक है, रूट ओवर ऑफ n अगर nth रूट है तो a इंटू 1/n हो जाएगा, और ये वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊपर ये लोग क्वेश्चन ऑलरेडी डाल चुके हैं, उसके बाद ये लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5525 का रूट ओवर। तो 5525 को हम अगर इसका ये निकालें तो 5 से सबसे पहले ये डिविजिबल है, दिख रहा है 1105, फिर से 5 से डिविजिबल है तो ये आता है 221। अब 221 जो है वो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का ये नहीं कर सकता है, तो हम लोग रूट ओवर ऑफ 5525 को ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप वर्किंग नोट में चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग रूट ओवर ऑफ 5525 पे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू √221। तो 5 क्योंकि 2 बार है तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट है, तो 5 √221 इसका आंसर निकल के आता है।
√3 इंटू √2 दोनों बेस सेम है तो √6 बन गया। √6 का ये जो 2.449 है ये आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आपका आंसर √6 ही है। ठीक है, आपको ये 2.449 निकालने का जरूरत नहीं है, हालांकि आप निकाल सकते हैं। हम लोग जो मेथड डिस्कस किए थे लास्ट चैप्टर में, डैश 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 देके आपको ये 2 2 ऐसे करके 4, फिर पॉइंट देंगे आप तो 2 0 आ जाएगा, +2 करके, ये जो हम लोग निकाले थे, जो चैप्टर 2 या 3 में हम लोग स्क्वायर रूट करने का तरीका निकाले थे, बट आपको इसको यहाँ पे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप √6 में इसको छोड़ सकते हैं। मेन देखा जाता है कि आप इवेल्युएट करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ √75 प्लस 3 √275। अब आपको ये चीज दिख रहा होगा कि दोनों में कोई, हम लोग को कुछ ये निकालना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन ऑफ 75 अगर आप करेंगे तो 5 15 5 3, 5 इंटू 5 इंटू 3 है। 275 का अगर आप करेंगे तो 5, और फिर यह आएगा आपका 555 आएगा, फिर 5, फिर 11। ठीक है, तो दोनों में 5 कॉमन आ गया, 5 √3 प्लस 3 इंटू रूट ओवर ऑफ 5 11, तो 5 √3 प्लस 15 √11 हो गया। 5 दोनों में कॉमन चला गया, √3 प्लस 3 √11। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर हम लोग भी कर लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, √75 को 5 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 3 √275 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 11, 5 √3 प्लस 3 इंटू 5 √11। 5 कॉमन चला गया, √3 प्लस 3 √11, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इवेल्युएट रूट ओवर ऑफ 64 इंटू रूट ओवर ऑफ 225। तो रूट ओवर ऑफ 64 जो है वो 4 इंटू 4 इंटू 4 है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 है 225 का। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको यहाँ पे सिंपली ये करना है, 4 इंटू 4 जो आपका नंबर है, जैसे 64 है, आप इतना यहाँ पे इसमें फैक्टराइजेशन करने का जरूरत ही नहीं था। क्लियरली दिख रहा है रूट ओवर ऑफ 64 जो है वो 8 है, और रूट ओवर ऑफ 225 जो है वो 15 है। अगर आपको टेबल याद हो तो 8 8 64, और 225 का अगर आप कोई भी मेथड से करिए, आप इस मेथड से भी, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप करेंगे तो निकल के आएगा। तो इसमें सिंपली आंसर 120 है। ठीक है, इसमें ये इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गया एग्जाम में, अगर आप देखें, अगर आप 4 को फैक्टर लें तो यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा कि 4 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रह जा रहा है, उसका पैर नहीं है, बट 4 इन इटसेल्फ 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका जो दो फैक्टर्स है आपको उसको लिखना है। तो इसीलिए मेरा सजेशन हमेशा रहेगा, जब 64 को भी आप ये करो तो आप हमेशा इसको 2 से करते चलो, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको प्राइम नंबर्स ही यूज करना है फैक्टराइज करने के लिए। यहाँ पे आप 4 करके करोगे तो आपको 3 ही 4 दिखाई देगा, आपको फिर ऐसा लगेगा कि 4 √4 इंटू 15 निकल के आ रहा है, तो ये गलत है। लेकिन क्योंकि 4 √4 जो है वो तो 8 ही है ना। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपको एग्जाम में नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूट ओवर ऑफ 275 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 125। तो रूट ओवर ऑफ 275 हम लोग यहाँ पे ऊपर निकाले हैं, 275 का रूट ओवर 5 √11। यहाँ पे 125 का हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 का रूट ओवर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 √5। तो 5 रूट ओवर ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 5 रूट ओवर ऑफ 5 है, तो 5 5 कट गया, रूट ओवर ऑफ 11/5 आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इसको आप फर्दर ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2.2 चाहे तो। ठीक है, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 का आपको √2 का वैल्यू हमेशा याद रखना पड़ेगा, वो 1.414 होता है √2 का वैल्यू। तो 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2/√2। अगर हम लोग करें तो ये हम लोग निकल के आता है √2/2। तो √2 जो है वो 1.414 है, डिवाइडेड बाय 2 अगर आप कर देंगे तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 0.707। ये क्वेश्चन ऐसे जनरली एग्जाम में नहीं आएगा, हालांकि वैल्यू निकालने का आपको जल्दी से नहीं बोलेगा एग्जाम में,
अगर वैल्यू निकालने का बोला तो आपको फिर ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, अगर इतना सिंपल क्वेश्चन है तो, क्योंकि 1/√2 को और आप क्या ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैक्सिमम आप √2/2 लिख सकते हैं, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। तो इस केस में सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डेसिमल्स तक उसका आंसर दें। √2 का आपको एक वैल्यू याद रखना है, 1.414 होता है वो, ठीक है, आप नोट करके कॉपी में रख लीजिए। अच्छा, ये आपको देखिए इवेल्युएट 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √5 है, तो a प्लस बी बाय a माइनस बी का फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको ये दिमाग में लाना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आपको कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा इसमें। तो ए स्क्वायर माइनस, और टारगेट करना है आपको डिनोमिनेटर को, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो गया तो न्यूमरेटर में कुछ भी रहे डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो आपका सिंपल रहेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा लिख के, 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √5। इसमें हम लोग को नीचे में टारगेट करना है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट में लेके आना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर में 3 प्लस √5 मल्टीप्लाई किए, नीचे में 3 प्लस √5 मल्टीप्लाई किया। ये हम लोग कर सकते हैं क्योंकि इसका मतलब 1 ही होता है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया, ये 3 प्लस √5 है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या बना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 3 to the power 2 प्लस √5 to the power 2 प्लस 2ab, मतलब 2 into 3 into √5। नीचे वाला क्या बना, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर हुआ 9 प्लस 5 प्लस 6 √5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 मतलब 9 माइनस 5। इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं 14 प्लस 6 √5 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम लोग फर्दर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, 2 से दोनों डिडक्ट हो जाएगा, तो 7 प्लस 3 √5 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आंसर निकल के आता है, ठीक है। हम लोग इसको दोनों को 2 से डिवाइड कर दिए। आप करके देखना है, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 को आप कॉमन लोगे तो 7 प्लस 3 √5 आएगा, तो फिर इसको 4 से आप अगर काट दोगे तो 7 प्लस 3 √5 बाई 2 निकल के आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन एन असेंडिंग ऑर्डर, 4 to the power 1/3, 2 to the power 1/2, 8 to the power 1/4। अब आप इसको देख के तो बोल नहीं सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आपको तीनों को सेम नंबर के बेस पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 2 है उसमें उसके बेस पे सबको लाया जा सकता है, जैसे 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 2 to the power 1/3 है, ठीक है। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3 to the power 1/4, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर फर्दर सॉल्व करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 4 वाला जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 2/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3/4, और 2 का अपना दिया है 2 to the power 1/2। अभी भी हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, अभी भी हम लोग इसको बोल कमेंट नहीं कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हम लोग को सेम बेस पे लेके आना पड़ेगा जो डेसिमल का, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए तो भी आप आंसर लिख सकते हैं, वैसे वो भी एक तरीका है। जैसे 2 to the power 2/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 0.67, 2 to the power 3/4 को आप लिख सकते हैं 2 to the power कितना 6 0.75 आएगा ना, 0.75 आएगा, और 2 to the power 0.5 इसको आप लिख सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, बट एग्जामिनर को ये नहीं चाहिए, एग्जामिनर चाहता है कि आप इसको एलसीएम निकालें और उसके बेसिस पे आप कमेंट करें। तो 2 to the power 2/3 को एलसीएम में अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है तो हम लोग को 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/4, तो ये निकल के आता है 2 to the power 8/12। सिमिलरली ये बन जाएगा 2 to the power 9/12, ये बन जाएगा 2 to the power 6/12। तो अब आप कमेंट कर सकते हैं कि ये सबसे छोटा है, ये फिर उसके बाद है, ये उसके बाद है, ठीक है। 2 to the power 6/12, 2 to the power 8/12, 2 to the power 9/12, फिर जो भी उसका रेस्पेक्टिव टर्म है आप उसको लिख दीजिए और आप बोल दीजिए कि ये असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं।
120 को 4/√3 से डिवाइड करना है, तो 120 डिवाइडेड बाय 4/√3, इसको आप 30 लिख सकते हैं। अब जनरली आप याद रखना, कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग रूट ओवर को नहीं छोड़ते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग नहीं छोड़ने का। जब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तब तो छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे 1/√2, इसमें आप क्या करेंगे, आप 2/√2 इसको लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी, इसको आप इसको आप लिख सकते हैं √2/2 लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। बट दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, इसको 1/√2 पे ही छोड़ा जाता है। बट जब ऐसा कोई नंबर हो जिसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग जनरली नीचे नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या किए हम लोग, 30/√3 में ऊपर √3 मल्टीप्लाई किए, नीचे √3 मल्टीप्लाई किए, तो √3 इंटू √3 मिलके 3 बन गया, और ऊपर वाला √3 रह गया, तो 3 कट गया 30 से, 10√3 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 टू द पावर -3/4। आपको यहाँ पे सबसे पहले ये नजर में आना चाहिए कि यहाँ पे पावर माइनस में है, -3/4। माइनस का मतलब क्या होता है, 1/2 टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर -3, या फिर हम 1/8 को 1/2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, उसको हम लोग 2 टू द पावर -3 बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमको बोला गया है वैल्यू निकालने का 256 टू द पावर -3/4 का। तो 256 को अगर हम लोग टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें, तो ये आएगा 2, कितना, 3, 3, 6, 8 आ रहा है, ठीक है। तो 2 टू द पावर 8 इंटू -3/4 हम लोग को करना पड़ेगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ये पावर बाहर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू -3/4 इंटू 8, तो ये कट जाएगा, तो ये 2 टू द पावर -6 हो गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 1/64, आंसर निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट, 34 √8/√2, हम लोग को इसमें सिंपली करना है, रूट को एक ब्रैकेट में ले जाना है, ये हो गया, इसको हम लोग यहाँ से मूव कर देते हैं, ठीक है। तो 34 √8 डिवाइडेड बाय √2 है, तो हम इसको कर सकते हैं 34 √8/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 34 √4, √4 अब आपको पता है कि एक स्क्वायर है अपने में, 34 × 2 हो जाएगा 68, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 इंटू √3 इंटू √4, सिंपली इसको रूट तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है जो मैक्सिमम पॉसिबल है। जैसे 24 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, कितना हुआ, ×2, तो 2 × 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब दिया गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a² + b² - 2ab, है ना। तो a² यहाँ पे क्या है, 15, √15 का स्क्वायर मतलब 15, प्लस b² मतलब +8, -2 √15 इंटू √8, तो इसको आप लिख सकते हैं 23 -2 √120। इसको हम लोग फर्दर अगर सॉल्व करें तो हम लोग लिख सकते हैं 23 -2 टू द पावर 2 इंटू √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना आ रहा है ना, 15, 30, 60, 120, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 23 माइनस यहाँ से 2 एक पैर बाहर आ जाएगा, तो 4 √30, इसका आंसर निकल के आएगा। इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते आप कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चन 21 अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 21 है 729
टू द पावर 1/6। तो 729 टू द पावर 1/6 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम लोग को ये देखना पड़ेगा, 729 को हम लोग को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 729 आप अगर चेक करें, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ने वाले हैं, तो बट आप 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जान लो। सम ऑफ द डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 3 से डिविजिबल है, मतलब 729 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आता है 243। फिर से हम लोग इसको 3 से डिवाइड करके आते हैं तो ये आता है 81। फिर से 3 से करते हैं तो 27। फिर से 3 से करते हैं तो 9। फिर से 3 तो 3। फिर से 3 से करें तो 1। तो यहाँ पे 3 टू द पावर 6 हो जा रहा है, देखिए। तो 3 टू द पावर 6 टू द पावर 1/6। तो 3 टू द पावर 6/6 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये आंसर निकलता है। इवेल्युएट करना है रूट ओवर ऑफ 72 इंटू 225। तो ऐसे फैक्टर्स निकाल लिया गया, फिर 6√2 निकला इंटू 15, 90√2 हो गया। ये परफेक्ट रूट है तो ये इसीलिए यहाँ पे 15 आ गया। 5 और 3 का पेयर बन गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई जब होगा तो 90√2 आंसर निकल गया। नेक्स्ट हमको इवेल्युएट करना है 1/√2 - 1। अब जहाँ पे आपको ऐसा माइनस नीचे दिख गया, आपको समझ लेना है यहाँ पे आपको a+b इंटू a-b वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं एक बार। 1/√2 - 1 है, तो हम लोग √2 + 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √2 + 1 को हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे होगा ये कि ये बन जाएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाय a+b इंटू a-b बन जाएगा a² - b²। इसका मतलब ये बन जाएगा 2 - 1। तो ये बन जाएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाय 1। तो मतलब इसका आंसर √2 + 1 हो जाएगा। तो √2 जैसे 1.414 है, +1 कर देने से 2.414 इसका आंसर निकल के आता है। ये आप चाहें, ये ऑप्शनल है, ये चाहें तो कर सकते हैं, नहीं नहीं चाह के ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसका आगे का इंडाइसेस जो है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।